सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम। हम लोग सौदागिरी ग्रंथ ले रहे हैं। उसकी दो साखियाँ 2 सैटरडे को हमने पहले लिया, उसके आगे की चीज़ हम देखेंगे। गुरु महाराज सौदागिरी ग्रंथ में कहते हैं कि आप लोग यह मनुष्य देह मिला हुआ है जो बार बार मिलता नहीं, और यह मनुष्य देह में ऐसा सौदा करो कि हमेशा के लिए आपके लिए फ़ायदेशीर होगा, आपके लिए फ़ायदेशीर होगा, ऐसा सौदा करो। तो इसलिए सौदागिरी ग्रंथ में गुरु महाराज ने लिखा है कि कौन सा सौदा करना चाहिए वो हम देख रहे हैं। अगर नहीं सौदा किया तो क्या होगा, ये गुरु महाराज ने लिखा हुआ है। बीता आयु पावन कोई होशी का गारोड़ा, कुटुंब लुटेरो काया लूटे जम जीव के दौड़ा। क्या कहते, यानी लिखा है गुरु महाराज ने कि स्मरण भजन करो भाई, स्मरण भजन करो, नाम स्मरण करो, उस परमात्मा का नाम स्मरण करो। यह जो आपका मनुष्य देह है, यह मनुष्य देह में जो आपको आयु मिली है, यह आयु बहुत थोड़ी है, थोड़ी है, यह आयु बहुत थोड़ी है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। जैसे बादल आते, बादल की जो छाया रहती, वह छाया जैसे कुछ देर के लिए आती और फिर चले जाती, ऐसी आयु खत्म होने के लिए वक्त लगेगा नहीं। और जब आयु खत्म हो जाएगी और आपने रामस्मरण अगर नहीं किया तो फिर आगे कितनी तकलीफ होगी, कैसी कैसी तकलीफ होगी। गुरु महाराज ने लिखा हुआ है कि आगे बहुत तकलीफ होगी, बहुत पछतावा होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि देखो, एक हंस है जो स्मरण भजन नहीं करता, राम स्मरण नहीं करता, उस परमात्मा की भक्ति नहीं करता, और पशु संज्ञा जैसा रहता, पशु संज्ञा जैसा, पशु के जैसा रहता। पशु के जैसा रहना यानी खाना पीना, मस्त मजा करना, 5 विषयों के रस भोगना और सो जाना, और सोने पे भी यही चीज करना, इसको पशु संज्ञा बोलते हैं। तो पशु के जैसा हो गया है। नर के जैसा, नर संज्ञा के जैसा नहीं रहता। नर संज्ञा यानी सवेरे उठो तब से हर श्वास में राम 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 करो, वाणी जी पढ़ो, ज्ञान सुनो, ज्ञान सुनाओ, ध्यान करो, लोगों को भी करने लगाओ, सत्संगत में जाओ, कोई साधु जो पहुंचे हुए हैं उनके संग में रहो। यह जो नर संज्ञा है, गुरु महाराज कहते हैं कि यह मनुष्य देह में जो बार बार नहीं मिलता, आप नर संज्ञा के जैसे रहो, आप पशु के जैसे मत रहो। पशु के जैसा जो रहेगा, मतलब जो राम नाम नहीं करेगा, जो परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा, ऐसा जो पशु के समान रहेगा, गुरु महाराज कहते उसका होगा क्या। बीता आयु पाय न कोई, जब आयु बीत जा रही है, बीत गई है, अब 70 साल के 80 साल के हो जाते, शरीर छूटने पे आ जाता, शरीर छूटने पे आ जाता। हमारे पास पेशेंट आते बहुत बार ऐसे कि बहुत उम्र से हो गया काफ़ी, अब बहुत ज़्यादा दिन का नहीं रहा, तब उसको उसकी कंप्लेंट्स रहती है कि मुझे ये दुखता, मुझे वो दुखता, मेरा शरीर एक जगह पे सोचता इधर जाने के लिए, जाता इधर, मतलब सब यह जो चीज़ें है, यह चीज़ें शरीर उसके कंट्रोल में नहीं रहता और कोई चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं रहती। तब उसको कहो कि अरे भाई तू राम राम कर, तूने राम राम किया क्या, कभी स्मरण किया क्या परमात्मा का।
तो कहता है कि मैंने स्मरण भजन कभी कुछ किया नहीं डॉक्टर साहब, जो किया यही किया, और अब मेरे से होगा भी नहीं। क्यों? कि मेरा शरीर अब साथ देता नहीं, मेरे से अभी होगा भी नहीं। पछतावा करता, पछतावा। गुरु महाराज कहते कि देखो आप, बीता आयु उपाय न कोई, जब आयु बीत गई, उम्र बीत गई, अब कुछ श्वास बाकी है, तब फिर अगर वो सोचता है राम राम करने की तो होता नहीं, तो अब उपाय भी नहीं, कोई उपाय भी नहीं। क्योंकि जो जवानी का जोश था वो खत्म हो गया, अब बुढ़ापा आ गया, यानी पक्का बुढ़ापा आ गया। 75, 80, 85 ऐसे साल का हो गया, बुढ़ापा आ गया। बीती आए उपाय न कोई, जब उम्र बीत जाती है तो फिर उपाय कोई रहता नहीं। हम देखते हैं बहुत बार ऐसा कि ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि जो लिखा है गुरु कबीर जी ने भी कि हाथ पर्वत तोल तारे, दिन में 100 बार राम जी, दिन में 100 बार। कहते हाथ पर्वत तोल तारे, हाथ में पर्वत तोलने वाले आदमी थे। मतलब ऐसे ऐसे होके गए कि जो बलवान, पराक्रमी, ताकतवान थे। हाथ पर्वत तोल तारे, दिन में 100 बार राम जी, दिन में 100 बार। ओ मानुष माटी में मिल गयो, ओ मानुष माटी में मिल गयो, भांडा घड़े रे कुंभार थने, कितना क दिन रहनो रे अटे तने, कितना दिन रहनो रे। एक दिन घर बार छोड़ नर, एक दिन जानो रे। क्या कहते हैं कि यहाँ कितने दिन रहना है तुझे, एक दिन तुझे छोड़ के जाना है। हाथ पर्वत तोल तारे, हम भी बोलते हैं ऐसे कि मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा, इतना गर्व करते, इतना फूलते, खुद पे फूलते कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। भक्ति नहीं करते, भक्ति नहीं करते। मतलब कैसी चीज है कि भक्ति नहीं करते, फूलता फूलता मगरूरी में रहता, पर एक दिन ऐसा आ जाता कि उसकी मगरूरी खत्म हो जाती। आखिरी दिनों में उसकी मगरूरी खत्म हो जाती, तो फिर उपाय कुछ रहता नहीं, फिर उपाय कुछ रहता नहीं। गुरु महाराज कहते फिर भक्ति भी होती नहीं, समझ भी आती नहीं। देखो कैसे लोग हैं अभी डे टू डे लाइफ में। अभी यहाँ पे मुझे रहने के लिए मुझे भी 25 साल हो गए जलगांव में, तो हम भी देखते हैं लोगों को कि सानिध्य में आते हैं तो कोई ऐसे आदमी थे कि जिनको पहले सुना ही देता था। हम उनको बोलते थे बार बार कि आओ सत्संग सुनो, स्मरण भजन करने के लिए आओ, सत्संग सुनो, तब 1000 बहाने देते थे। नहीं डॉक्टर साहब नहीं हुए, टाइम को नहीं मिले थे, तो बात बराबर करो, सब बात बराबर करो। जब धीरे धीरे सुनना बंद हो गया कान से, फिर सुनने आओ, सुनो को नहीं आवे। म्हणजे अब ये कारण, पक्का कारण मिल गया कि सुनो आवे को नहीं, तुम्हारे हाथ में बात रही नहीं। गुरु महाराज कहते उपाय न कोई, अब कोई उपाय है नहीं, सुने नहीं आता, ऐसी चीजें है। तो होशी कागा रोड़ा, गुरु महाराज कहते अरे जिस दिन शरीर छूट जाएगा तब फिर कागा रोड़ा होगा। कागा रोड़ा, देखो कितना बढ़िया शब्द वापरा गुरु महाराज ने। वस्तु स्थिति यह है, लोग मानते नहीं, लोग मानते नहीं। कागा रोड़ा, देखो जिस दिन शरीर था जिंदा तब तक तो ठीक था, शरीर छूट गया होता क्या? शरीर छूट गया, बीबी रोती, बच्चे रोते, काका बाबा वाले रोते, सास ससुर परिवार वाले रोते, मामा मामी वाले परिवार वाले रोते, खूब जोर जोर से रोते, एक में को पकड़ पकड़ के रोते, और ये शरीर छूटा हुआ रहता। गुरु महाराज कहते हैं कि होशी कागा रोड़ा, यानी कोई कौवा जैसा मर जाता है। अभी संसार में लोगों को बोला तो कितनी जान पे आती उनके।
कोई कौवा जैसा मर जाता है, तो कौवा मरने के बाद 25-50 कौवे वहां आते हैं, काव 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 करते हैं, कागा रोड़ा करते हैं कि नहीं? कहीं कौवा मर गया तो वहां पे 20-50 कौवे आ जाते, देखना आप, काव 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 करते हैं। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि हंस तो था नहीं, ये हंस तो था नहीं, था कौवा ही, क्योंकि इसने कभी हंसपना धारण ही नहीं किया, कभी परमात्मा की भक्ति नहीं किया, सब माया में लगा रहा, सब माया की रिश्ता खाते रहा, माया में लगा रहा, था तो कौवा ही। तो यह शरीर छूट गया और जैसा कौवा मर जाता तो 50-25 कौवे आके चिल्लाते जोर जोर से, ऐसे यहाँ पे भी इनके जो रिश्तेदार हैं ये जोर जोर से चिल्लाते, जोर जोर से चिल्लाते, होशी कागा रूड़ा, होता कि नहीं होता? देखो आप ही, हम जा जाके बोलते अरे भाई रो मत, अरे रो मत, अबे रो मत, फिर कोई उसमें से बुजुर्ग आदमी आता, नहीं नहीं मैंने रोवन दो, भावना मोकड़ी करन दो, बोले मैंने भावना मोकड़ी करन दो, रोवन दो, रोवन दो। अभी यह विषय अलग है। सही में शरीर छूटने के बाद रोना ही नहीं चाहिए, ये एक चीज ख्याल में रख लेना आप। शरीर छूटने के बाद न अपने बीबी ने रोना चाहिए, न बच्चों ने रोना चाहिए, न रिलेटिव्स ने रोना चाहिए, किसी ने रोना नहीं चाहिए। ऐसा गुरु महाराज ने जो मंगल गाए हैं, गुरु महाराज ने 12 मंगल, काफी मंगल गाए, उस 12 मंगल खास खास है, उसमें यह चीज लिखी हुई है। यही अभी पीयूष ने जो पद लिया वो पद में यही लिखा हुआ था। अभी हम एक दिन लेंगे वो पद पूरा, कि वह पद में लिखा हुआ था। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, दर मानव अवतार न गायो राम को। मानव अवतार धारण करने के बाद अगर राम को नहीं गाता है तो गया वे जमारो हार चला जमधाम को। वो जमों के हाथ, यमराज के हाथ बिके जाएगा, और जाएगा कहां पे? मनुष्य देह धारण करने के बाद अगर राम राम नहीं करेगा, उस परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा, तो मोक्ष में तो जाएगा ही नहीं। जाएगा कहां पे? यमराज के देश में जाएगा, यम के धाम जाएगा, यम के धाम जाएगा, दुख भोगने जाएगा। क्या कहते हैं? अंत समय के लेण भजन नर करत है। अंत समय जब तुम शरीर छूटता है तब भी तुम स्मरण करो, और यहाँ बैठे हुए लोग हैं उनको भी राम स्मरण करने लगाओ, राम स्मरण करने लगाओ। क्या कहते हैं? सुख संपत सब छोड़ ध्यान हर धरत। सुख संपत्ति में से ध्यान निकालो और स्मरण भजन करो, परमात्मा में ध्यान लगाओ। जो रात दिन राम स्मरण करता वो ऐसा ही करता, शरीर छूटते वक्त उसका भी परमात्मा में ध्यान रहता, और जो कभी स्मरण करता नहीं उसका ध्यान कहाँ रहता? पैसे लगते में रहता। लोग बोलते उसको कि अरे भाई देव मन देव, राम मन राम, देव मन। बोलते राम्याचं नाव नको घेऊ, राम्या एक पैसे लिए हुआ आदमी रहता उसका, राम्या उससे पैसे लिया हुआ रहता उधार। त्या राम्याचं नाव नको घेऊ, त्याच्यापासून घ्यायचे नाहीये, त्याला त्याच्यापासून घ्यायचे आहे, द्यायचे नाहीये। तो एक किस्सा है, बुढ़ा आदमी रहता, तो जब आदमी राम स्मरण नहीं करता तो ये चीज बनती, उसको राम बोलने के लिए बोलते तो वो बोलता राम्याचं नाव नको घेऊ, त्याच्याकडून पैसे घ्यायचे आहे, त्याला द्यायचे नहीं है। तो ये हालत बन जाती। कहने का मतलब अगर आप अभी से ही राम स्मरण कर रहे, राम स्मरण कर रहे, परमात्मा का नाम ले रहे हो, तो जिस दिन शरीर छूटेगा आपका मन जो है वो वासना में नहीं जाएगा, आपका मन वैराग्य की इधर जाएगा, और ऐसा लगेगा कि हे परमात्मा मुझे तो मोक्ष में लेके जा। आपको फील होगा ऐसा, हे परमात्मा मोक्ष में लेके जा, यह सब झूठा है,
अगर आपने स्मरण भजन नहीं किया तो आपको आपके बच्चे ही प्यारे लगेंगे। जिस दिन शरीर छूटेगा आपको एहसास होगा कि इस बच्चे का मेरे क्या होगा, इस बच्चे का मेरे क्या होगा, मेरे बाद जाने के बाद मेरे बीबी का क्या होगा। यह विकारों में आपकी चीज पड़ी रहेंगी, आपका मन पड़ा रहेगा। तो यही गुरु महाराज कहना चाहते हैं कि अगर आपने, क्या कहते हैं देखो आप, इसमें क्या लिखा है देखो आप, सिमरण बिन जमदूत पकड़ ले जावसी, छाड़ जगत की रीत भगत संबाई, जम जालम फिर जाय परम पद पा। छोड़ जगत की रीत, यह जगत की रीत रोना धोना ये छोड़ दो और भगत की रीत संभालो। भगत की रीत क्या है? बैठ जाओ स्मरण भजन करने के लिए, सब लोग जितने आए हुए उतने खूब स्मरण भजन करो, खूब हरिजस गाओ और उस परमात्मा की तारीफ करो। यह भगत की रीत है। अगर ऐसा करोगे तो यह यमराज आया हुआ घूम जाएगा, चले जाएगा, फिर जाएगा, चले जाएगा, लौट जाएगा। नहीं तो अगर आप रोते रहोगे तो यमराज जरूर आपका दोष नहीं रहा तो भी पकड़ के लेके जाएगा। उसका किस्सा भी मैं आपको बताता हूं। चले कोई जन धाम इसी विध कीजिए। हम लेंगे एक आध दिन ये वापस, मगर ये अब आया ही विषय तो इसलिए लिया हूं। तो जब भी कोई शरीर छूट जाता है तो उसकी बेकुटी निकलनी चाहिए, बेकुटी। इसमें बैठा के लेके जाना चाहिए उसको, मस्त ऐसे पाँव पसार के नहीं लेके जाना चाहिए उसको, बांध के ऐसा बेकुटी निकलनी चाहिए उसकी। क्या कहते? कर बेकुटी उछाव बुलाओ दीज। बेकुटी सभी को बुलाओ कि हमारे यहाँ बेकुटी निकल रही है, आप आओ, रो मत, मस्त खाना खिलाओ, नाश्ता खिलाओ, बैंड बाजे लाओ, सब जैसे फटाके फोड़ो, गुलाल उछालो, मतलब जैसे आप शुभ की रीत मानते हो वैसा करो। क्यों? कि आपने जिस ढंग से उस परमात्मा ने आपको जब चीज दी थी, आपने हंसते हंसते ली थी, अब जब देते वक्त आप हंसते हंसते वो चीज परमात्मा को रिटर्न करो। यह उद्देश्य उसमें। क्या कहते? कोट कोट फल होय बेकुटी काढ़िया, हंस दुआ दे जाय अशुभ राह छाड़िया। बेकुटी निकालने के बाद ये हाउस भी आपको दुआ देगा जो चले गया, और हाउस भी दुआ देगा, और इसमें जो शामिल हुए उनको भी कोट कोट फल मिलेगा, कोट कोट फल मिलेगा, यानी उसको भी फायदा ही होगा। क्या कहते? जे कोई रोवे नाय आंसू नहीं निसरे, जो रोएंगे नहीं और जिनके आंखों में से पानी नहीं निकलेगा, के सुख देवा ओ जीव विषे दुख बीसे। अगर आप घर वाले रोएंगे नहीं तो ये जो जीव है, यह जो भी विषय सुख भूलेगा, विषय सुख भूल जाएगा। क्या कहते? रोया जम का दूत दौड़िया वसी। कहते गुरु महाराज, अगर आप रोगे तो जम का दूत दौड़ के आएगा, और आप अगर वैकुंठ में भी जाते रहे तो आपको यमराज के देश में एक बार चक्कर मार के लाएगा। समझ में आई बात? इसलिए हम बार बार कहीं पे भी शरीर छुट्टा वहां जाते, वहां बोलते लोगों को रो मत, राम राम करो, राम राम करो। सुनते 10 मिनट 5 मिनट राम 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 करते, कोई आया उधर से रोने के लिए तो फिर चालो रोना कर देते, भूल जाते। तो यह चीज है। तो गुरु महाराज कहते कि रोते कैसे? जैसा कौवा मर जाता, कौवा मरने के बाद 100 कौवे वहां जमा होते, काव 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 करते, वैसे यही शरीर के आजू बाजू काव 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 करते। देखो अभी आप राम स्मरण करना और काव 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 करना, कितना अंतर है जमीन आसमान।
जो बढ़िया चीज है वो तो करते नहीं संसार के लोग, जो बढ़िया चीज नहीं है वो पहले करते, उसको बढ़ावा देते करने के लिए। वही कहते कुटुंब लुटेरो काया लूटे, जम जीव के दौड़ा। कुटुंब लुटेरो, गुरु महाराज कहते हैं कि अरे जो तेरा कुटुंब है वो तुझे लूट लेगा, लूट लेगा। देखो आप लूटता कि नहीं लूटता। कुटुंब यानी घर के लड़का लड़की, पत्नी, बाकी काका काकी, सास ससुर, यह कैसा लूटता? जैसा डाकू जो रहता है, डाकू यह जब आप खेत में उसको मिल जाते हैं तो आपको एक एक चीज खींच के निकाल लेता। कान में कि वो ऐसा थोड़ी सोचता कि उसका कान दुखेगा, ऐसा धीरे धीरे निकालो, फटाफट निकाल लेता और भाग जाता। यह कुटुंब वाले तेरे सोने चांदी की चीजें ऐसे खींच के निकाल लेंगे, खींच के निकाल लेंगे। यह देखेंगे नहीं कि तुझे दुख रहा है कि तुझे तकलीफ हो रही है, लुटारू के जैसे खींच के निकाल लेंगे। मुझे यह आश्चर्य होता है कभी कभी, शरीर छूटता तब अगर उसको लकड़ी प्यारी रही तो उसके साथ में लकड़ी रख देते, बराबर है। कोई पार्टी पे लिखते रहता एक जैसा, तो शरीर छुट्टे पार्टी पे लिखते रहता, हर सुने नहीं आता तो पार्टी पे लिख के बताता, पार्टी पे लिख के बताता, तो उसके साथ पार्टी रख देते साथ में कि जैसे वहां जाके लिखने वाला है वो पार्टी पे। फिर मतलब ये चीजें रख देते हैं साथ में, और यहां पे अगर अंगूठी रही या फिर हार रहा या फिर कुछ सोने का रहा वो निकाल लेते। ये तो तुम भाई उसके दिल था उसमें तो रखे थे ना उसके साथ में जलाने के लिए, फिर ये भी जल जाता तो क्या फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़ता। वो तो रात दिन पहन के था वो चीजों को, दिल तो होंगे उसका उसमें। मगर करते क्या वैसे, ऐसे लबाड़ लुटारू, ऐसे यह कुटुंब कबीला रहता, स्वार्थी रहता। मगर हम लोग यह समझ नहीं पाते। हम लोग बराबर बात है कि नहीं, लॉजिक है कि नहीं। जब तुम लकड़ी लेके दे रहे हो उसको साथ में, जब उसको पार्टी दे रहे हो, जब उसको चश्मा लगा के दे रहे हो, तो यह क्यों निकाल रहे हो सोने चांदी का? जो मतलब का है वो निकाल लिया, जो बेमतलब था वो दे दिया। तो वही कहते कुटुंब लुटेरो काया लूटे, जैसे काया को लूटते बाकायदा हम आंखों से देखते नहीं, अगर टूटते रहा तो उसको बुला के तोड़ के मार के तोड़ते वो चीज। जम जीव के दौड़ा, इधर तो कुटुंब लग गया पीछे और यहां से धीरे से जीव को जम लेके गया, जमदूत इसके दौड़ा हो गए। दौड़ा यानी जैसे एक आधा कुत्ता रहता छोटा सा पिल्ला, या फिर डुक्कर के पिल्लू आपने देखे होंगे, डुक्कर के छोटे छोटे बच्चे रहते उसके पीछे 2-4-5 कुत्ते लग जाते। कुत्ते लगते, कोई इधर से पकड़ता, कोई इधर से पकड़ता, इधर से खींचता, इधर से मारता, गच्चे पकड़ता, ऐसा जो दौड़े हो जाते, ऐसे यह यमदूत इस जीव के पीछे दौड़े हो जाते। जीव को यह यमदूत की काया जो याचनिक काया है, यह याचनिक काया दे देते। इस काया में से तो निकाल लिया, याचनिक काया दे दी, और याचनिक क्या काया देके इसके दौड़े हो गए, इसके पीछे लग गए, मार रहे, ठोक रहे, पीट रहे। जम जीव के दौड़ा, ऐसी हालत हो जाती। राम स्मरण नहीं किया, देखो आप अगर राम स्मरण करते तो यमदूत आता क्या? सोचो, अगर राम स्मरण करता, परमात्मा की भक्ति करता, मोक्ष में चले जाता, जीते जी 10वें द्वार छेदन हो जाता, अखंड ध्वनि लग जाती, तो यह यमदूत यमराज भी इसके सामने भी नहीं आता, इसके सामने भी नहीं आता। और यहाँ पे हालत कैसी हो रही है कि कुटुंब तो काया को लूट रहे और यमदूत जीव को लूट रहा। कितनी हालत खतरनाक हुई देखो आप। इसलिए भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। क्या कहते गुरु महाराज, देखो आगे, पीव कर नार पुकारे, पूत पूत कर माई, कुरड़े कुटुंब कबीलो सारो, इन जवरे जंग मचाई। कैसी हालत खराब होंगी आप सोचो, घर पे जाके सोचना कि अगर भक्ति नहीं की, हमारा अगर भक्ति का हमारे साथ नहीं रहा, भक्ति का उस परमात्मा का साथ नहीं रहा, तो हम कितने अकेले हैं,
कितने अकेले, हमको लग रहा है कि हमारे साथ बहुत ज्यादा है लोग हैं, मगर हम सही में अकेले ही है और अकेले ही भोगने वाले हैं। अब शरीर छूट गया, प्यू प्यू करती पत्नी, मेरा पति मेरा पति, मेरा मिस्टर ऐसा था, वो जोर जोर से रोती, छाती पकड़ पकड़ के रोती, मगर साथ में चलती क्या? साथ में नहीं चलता, कोई साथ में नहीं चलता। जिसका जिसका टाइम आया उसको ही जाना पड़ता, कोई साथ में चलता नहीं। पीव पीव कर नार पुकारे, पूत पूत कर भाई, और मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा करके माँ रोती। माँ क्या कहती? मैं 80 साल की हो गई, मेरा बेटा 60 साल में चले गया, मुझे उठा के लेके जाना था, इसको रहने देना था। न माँ को लेके जाता यमराज उठा के, न माँ चलती। समझ में आई बात? वो तो जिसको ले जाना है उसको ही ले जाएगा, इसमें दो बातें है नहीं। बस कोई चलता कोई नहीं। कुरड़े कुटुंब कबीलो सारो, और ये जो माँ रोती बीबी रोती, और जो कुटुंब है वो गलबला करता, गलबला है ना रोता, एक में को पकड़ पकड़ के रोता, गलबला करता, कल्लोल करता, जोर जोर से चिल्लाता, मेरा भाई ऐसा था, मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे ससुर ऐसे थे, रोते रहते। और यहाँ तो सब एक गड़बड़ चल रही, और इसमें से यमराज ने, यमदूत ने वो आत्मा को निकाल लिया, वो वहां पे ठोक रहा इसको। मतलब कितना दुखी तब ये होगा कि शरीर छूटने के बाद जब यमराज यहां से निकाल लेता। 9 दरवाजे, 9 दरवाजा आनर रूंदे, रूंद लेता, बंद कर देता। झाक रहे सब साथी रे लो, सब साथी देखते रह जाते। 9 के 9 दरवाजे यमराज बंद कर देता, बराबर खींच के लेके जाता, उठा के लेके जाता। और यमराज यमदूत उसको इधर पकड़ पकड़ के मारते, और यहाँ का तमाशा कुछ अलग ही रहता। ये तो हम डे टू डे में देखते। इन जौरे जंग मचाई।